हार कर भी जीता गधा। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में घने पेड़ थे। उसमें एक गधा रहता था। एक दिन वह गधा एक पेड़ के नीचे बैठा था और रो रहा था। तब उस जगह से गुजर रहे एक भालू ने अपने दोस्त गधे को देखा, जो कि एक पेड़ के नीचे रो रहा था। भालू ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? भालू के पूछने पर गधा बिना जवाब दिए शांत हो गया। भालू ने कहा, ये ठीक है। यदि तुम अपनी समस्या अपने दोस्त से कहना पसंद नहीं करते हो तो मत बताओ। उन शब्दों से गधे ने भालू को इस प्रकार जवाब देना शुरू किया। मेरी माँ ने मुझे स्कूल भेजने के लिए बहुत संघर्ष किया है और वह मुझे एक महान धनुर्धर बनाना चाहती थी, लेकिन मैं असफल रहा। इस वर्ष में तीरंदाजी प्रतियोगिता है। मेरी माँ ने मुझ पर बहुत विश्वास रखा है कि मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। मेरी माँ मुझे इस प्रतियोगिता का पुरस्कार लाने को कह रही है और वह घर पर मेरा इंतजार कर रही है। गधे ने अपने दोस्त को अपने परेशानी के बारे में बताया। गधे की बात सुनने के बाद भालू ने कहा, मेरे दोस्त, चिंता मत करो। मेरे पास पुरस्कार है जो मैंने पिछले साल जीता था। लो, और ये दिखा अपनी माँ को। वो खुश हो जाएगी। फिर तुरंत गधे ने उसे कहा, नहीं दोस्त, मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी माँ ने मुझ पर पूरा भरोसा रखा है। मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसके बजाय अपनी विफलता को स्वीकार करना सम्मानजनक होगा। गधे की बातें सुनकर भालू को लगा कि उसका दोस्त बहुत महान है और उसने गधे को गले लगाया। गधे को ढूंढते ढूंढते गधे की माँ पेड़ के पीछे छिपकर गधे और भालू के बीच की ये सब बातें सुन रही थी। सारी बातें सुनने के बाद गधे की माँ बाहर आई। माँ को देखने के बाद गधा अपनी माँ के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे जीत नहीं मिली। मैं उस प्रतियोगिता के लिए असमर्थ हूँ और मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था। उन शब्दों को सुनकर गधे की माँ ने अपने बेटे के बारे में गर्व महसूस किया और कहा। ऐसा कहकर गधे की माँ और गधा घर चले गए। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस तरह आपको भी सच बोलना चाहिए। इस कहानी का नैतिक, धोखे के बजाय विफलता को स्वीकार करना ज्यादा सम्मानजनक होता है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। विश्वासघाती लोमड़ी। एक बार एक जंगल था। जंगल पेड़ों से भरा था और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत सुंदर जंगल था। वहां एक चालाक लोमड़ी और एक खरगोश अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। लोमड़ी और खरगोश अलग अलग रहते थे और अपना अपना काम करते थे। लोमड़ी रोज अपने बुद्धि के इस्तेमाल से जानवरों को मारकर भोजन करती थी, लेकिन खरगोश कड़ी मेहनत कर पत्तियों और फलों को भोजन के रूप में प्राप्त करता था। खरगोश को लोमड़ी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उस चालाक लोमड़ी ने खरगोश के पास आकर कहा, अरे मेरे दोस्त, हम इस जंगल में लंबे समय से रह रहे हैं। हालांकि हम एक ही जगह पर हैं, पर अलग अलग रह रहे हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। कृपया जाकर अपना काम करो। क्यों दोस्त, मैंने क्या किया? तुम सबकी तरह नहीं हो।
आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कभी बुरे व्यक्तियों से मित्रता मत करो। तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ। मैं अब बदल गई हूँ। मैं आप जैसे अच्छे जानवरों से दोस्ती करना चाहती हूँ और मैं भी एक अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। लोमड़ी के उन झूठे बातों को सुनकर निर्दोष खरगोश ने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी मित्रता को स्वीकार किया। अपने दोस्ती के मुखौटे के साथ वह लोमड़ी ने चालाक प्रकृति को नहीं छोड़ा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, दोस्त, आज मैं शिकार करने नहीं आ सकती हूँ, तुम जाओ। क्यों दोस्त, क्या हुआ? आज मैं बहुत बीमार हूँ, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती हूँ। लोमड़ी के उन शब्दों से खरगोश शिकार के लिए जंगल चला गया। खरगोश ने सोचा कि वह चालाक लोमड़ी के लिए दवाई ले जाए, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। खरगोश ने दवाई ले ली और घर की ओर चला पड़ा। जब खरगोश घर आया तो उसने देखा कि चालाक लोमड़ी खरगोश के छोटे बच्चों को खा रही थी। वाह, इस खरगोश की मांस खा के काफी लंबा समय हो गया है। मैं इस खरगोश के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, पर किसी तरह मैंने आज इस खरगोश को पकड़ लिया। अब मैं इसे भरपेट खाऊंगी। एक पेड़ के पीछे से खरगोश ने लोमड़ी की ये सारी बातें सुन ली और खरगोश मन में दुखी हो गया। खरगोश ने सोचा, मैंने अपनी इच्छा के बिना इस चालाक लोमड़ी से दोस्ती की। अगर मैं यहाँ रहूं तो एक दिन ये मुझे भी खा जाएगी। और खरगोश दुख के साथ वहां से चला गया। आपने कहानी सुनी? इसीलिए कभी भी बुरे लोगों से दोस्ती ना करें। इस कहानी का नैतिक ये है कि यदि आप बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं तो आपको हमेशा परेशानी ही मिलेगी। इसीलिए बुरे लोगों से दूरी बनाए रखें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें।